अध्याय-1 शैतानी मानसिकता। सत्ता का वह जहर जो हर जगह फैल सकता है। यह अध्याय केवल शासकों, राजनेताओं या किसी विशेष समूह की चर्चा नहीं करता। शैतानी मानसिकता किसी पद, कुर्सी या ताज से पैदा नहीं होती। इसके लिए बहुत बड़ी सत्ता की ज़रूरत भी नहीं होती। कई बार किसी व्यक्ति को मिला हुआ थोड़ा सा नियंत्रण, थोड़ी सी अहमियत या मेरी बात अंतिम है जैसा भाव ही इसे जन्म देने के लिए काफ़ी होता है। यही वजह है कि यह मानसिकता केवल राजनीति में नहीं, बल्कि घरों, दफ्तरों, रिश्तों और समाज के छोटे छोटे ढांचों में भी उतनी ही आसानी से दिख जाती है। घर में यह मानसिकता तब दिखती है जब माता पिता यह मानने लगते हैं कि सवाल करना बदतमीजी है और आज्ञा मानना ही संस्कार है। दफ्तरों में यह बॉस बनकर सामने आती है, जहां हर निर्णय को अनुभव का नाम देकर असहमति को दबा दिया जाता है। रिश्तों में यह मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं कहकर दूसरे की स्वतंत्र सोच को धीरे धीरे खत्म कर देती है। समाज में यही मानसिकता अच्छे इंसान का मुखौटा पहनकर लोगों से चुप्पी और वफादारी की उम्मीद करने लगती है। शैतानी मानसिकता क्या होती है? शैतानी मानसिकता कोई भूत, प्रेत या अलौकिक शक्ति नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक और नैतिक विकृति है जो सत्ता, नियंत्रण और स्वयं को दूसरों से ऊपर मानने के भ्रम से पैदा होती है। यह मानसिकता तब बनती है जब कोई व्यक्ति यह मानने लगता है कि वही सही है, वही जरूरी है और उसके बिना व्यवस्था, रिश्ता या समूह चल ही नहीं सकता। धीरे धीरे यह सोच नियमों, संवाद और जवाबदेही की जगह लेने लगती है। यह मानसिकता केवल संसदों या राजमहलों तक सीमित नहीं रहती। यह उतनी ही मजबूती से घर के ड्राइंग रूम में, ऑफिस की मीटिंग में, दोस्ती के दायरे में और भीड़ की सामूहिक सोच में काम करती है। जहां भी एक व्यक्ति या समूह खुद को अपरिहार्य मानने लगता है, वहीं शैतानी मानसिकता की जड़ें जमने लगती हैं। यह धर्म और नैतिकता की भाषा का भी इस्तेमाल कर सकती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर का नाम लेना, त्याग और बलिदान की बातें करना, नैतिक ऊंचाई दिखाना, यह सब इसके औजार हो सकते हैं। लेकिन इसका सौदा ईश्वर, करुणा या मूल्यों से नहीं होता। इसका असली आधार डर, निर्भरता और अहंकार होता है। डर इसलिए कि लोग सवाल न पूछें, निर्भरता इसलिए कि लोग विकल्प न खोजें, और अहंकार इसलिए कि सत्ता अपने आप को सही मानती रहे। यह मानसिकता खुद को कैसे छुपाती है? शैतानी मानसिकता खुद को कभी शैतान नहीं कहती। वह हमेशा खुद को रक्षक, मार्गदर्शक, सेवक, त्यागी या फिर पीड़ित के रूप में पेश करती है। वह कहती है कि अगर मैं नहीं होता तो सब बिखर जाता, मैं ही संभाल रहा हूं, या मेरे इरादे अच्छे हैं। बाहर से यह भाषा बहुत सही और भरोसेमंद लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा उद्देश्य सुधार नहीं होता। इसका असली उद्देश्य होता है नियंत्रण बनाए रखना। यह मानसिकता सबसे ज्यादा वहीं पनपती है जहां भावनात्मक, सामाजिक या मानसिक सत्ता एक हाथ में सिमटने लगती है। जब निर्णय लेने की प्रक्रिया साझा नहीं रहती, जब सवाल पूछना असुविधाजनक बना दिया जाता है और जब असहमति को नकारात्मक या अपमानजनक बताया जाने लगता है, तब यह सोच धीरे धीरे सामान्य बन जाती है। सबसे खतरनाक सच। शैतानी मानसिकता का सबसे खतरनाक रूप यह है कि वह अक्सर बुरी नहीं दिखती। वह सही दिखती है, लोकप्रिय दिखती है और कई बार तो पूजनीय भी बन जाती है। लोग उसे इसलिए स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वह सुरक्षा का वादा करती है, व्यवस्था का भ्रम देती है और कठिन सवालों से राहत दिलाती है। इसी वजह से अधिकतर लोग इसके खिलाफ खड़े होने से पहले इसे पहचान ही नहीं पाते। यही अध्याय की असली भूमिका है, किसी व्यक्ति, पद या चेहरे को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उस सोच को पहचानना जो इंसानों के बीच चुपचाप सत्ता का जहर घोलती रहती है। जब मानसिकता दिखने लगती है, तभी उसका असर कम होना शुरू होता है। एक मैं ही समाधान हूं। समस्या को जिंदा रखने की कला। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति किसी समस्या को सच में खत्म नहीं करता, वह समस्या को जिंदा रखता है, उसे भावनात्मक बनाता है और डर से जोड़ देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि समस्या जितनी लंबे समय तक बनी रहेगी, उतनी ही लोगों की निर्भरता बनी रहेगी, और जहां निर्भरता होती है, वहां सत्ता अपने आप सुरक्षित हो जाती है।
समस्या का समाधान करना उसके हित में नहीं होता, समस्या का अस्तित्व ही उसकी ताकत बन जाता है। यह मानसिकता बार बार यह संकेत देती है कि उसके बिना सब कुछ टूट जाएगा। चाहे बात देश की हो, परिवार की हो, किसी संस्था की हो या किसी निजी रिश्ते की, संदेश एक ही होता है कि अगर मैं नहीं रहा तो व्यवस्था ढह जाएगी। आलोचना को वह सुधार का प्रयास नहीं मानती, बल्कि अपने अस्तित्व पर हमला मान लेती है। धीरे धीरे समाधान कोई नीति, प्रक्रिया या संवाद नहीं रह जाता, बल्कि स्वयं व्यक्ति ही समाधान घोषित कर दिया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह सोच बहुत साधारण रूपों में दिखाई देती है। दफ्तर में ऐसा बॉस मिल सकता है जो खुलेआम कहे कि उसके बिना टीम कुछ नहीं कर सकती। घर में माता पिता सवाल पूछने को कृतघ्नता या अवज्ञा मान लेते हैं। रिश्तों में कोई साथी यह जताने लगता है कि मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं समझेगा। शब्द अलग अलग होते हैं, हालात अलग लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे का तर्क एक ही होता है। समस्या मैं संभाल रहा हूं, इसलिए मुझ पर सवाल मत करो। इस तरह का नियंत्रण भावनाओं पर आधारित होता है, तथ्यों पर नहीं। डर, अपराधबोध और असुरक्षा को उभार कर सोचने समझने की क्षमता को कमजोर किया जाता है। जब समाधान किसी एक व्यक्ति में केंद्रित हो जाता है तो जवाबदेही धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फैसले नियमों से नहीं, मनमानी से होने लगते हैं। लगातार संकट का माहौल बनाकर निर्णय की शक्ति एक ही हाथ में समेट ली जाती है। जब समाधान व्यक्ति बन जाता है तब समस्या का अंत नहीं होता। समस्या केवल नियंत्रित की जाती है ताकि उसकी ज़रूरत बनी रहे। यही शैतानी मानसिकता की सबसे टिकाऊ और खतरनाक रणनीति होती है। समस्या को कभी मरने न देना ताकि सत्ता हमेशा जिंदा रहे। एस्ट्रिस्क 2. पवित्र बचपन की कथा। सहानुभूति को हथियार बनाना। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति अपने बचपन को केवल एक निजी स्मृति नहीं रहने देता, वह उसे धीरे धीरे एक कथा में बदल देता है। एक ऐसी कथा जो अत्यधिक गरीबी, अपमान, संघर्ष और त्याग से भरी दिखाई जाती है। यह कथा कभी पूरी तरह सच होती है, कभी आधा सच, और कई बार समय के साथ इस तरह गढ़ी जाती है कि वह सवालों से ऊपर रख दी जाए। उसका उद्देश्य अतीत को साझा करना नहीं होता, बल्कि वर्तमान से खुद को सुरक्षित करना होता है। जब भी उस व्यक्ति के फैसलों, व्यवहार या इरादों पर सवाल उठते हैं, यह कथा सामने रख दी जाती है। संदेश साफ होता है, जिसने इतना सहा हो, जिसने इतना संघर्ष किया हो, उस पर सवाल उठाना अमानवीय है। धीरे धीरे यह कहानी पवित्र बन जाती है, और जहाँ कथा पवित्र हो जाती है वहाँ प्रश्न कठोरता कहलाने लगते हैं। आलोचना को संवेदनहीनता समझा जाने लगता है और विवेक पर भावनाओं की जीत होने लगती है। इस प्रक्रिया में वह कथा उसके हर निर्णय को वैध ठहराने लगती है। गलतियां सहानुभूति में ढंक दी जाती हैं और असहमति को करुणा के विरुद्ध अपराध बना दिया जाता है। व्यक्ति नहीं, उसकी कहानी केंद्र में आ जाती है। फैसले आज कैसे लिए जा रहे हैं, यह गौण हो जाता है। अतीत में क्या सहा गया था, वही निर्णायक बन जाता है। मानव मन स्वभाव से तथ्यों से नहीं, कथाओं से जुड़ता है। आंकड़े समझाते हैं, लेकिन कथाएं छूती हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा की कहानी को बार बार दोहराता है तो वह धीरे धीरे सत्य का स्थान लेने लगती है। लोग यह नहीं पूछते कि आज क्या हो रहा है, बल्कि यह याद करने लगते हैं कि उसने कितना सहा था। इस तरह सहानुभूति, जो मूल रूप से एक मानवीय गुण है, धीरे धीरे एक हथियार में बदल जाती है। यह सहानुभूति निर्णयों की समीक्षा रोक देती है और व्यक्ति के चारों ओर एक भावनात्मक सुरक्षा कवच बना देती है। सवाल पूछने वाले कठोर दिखाई देने लगते हैं और जवाब देने की ज़रूरत कम होती जाती है। सबसे खतरनाक बात यह नहीं होती कि कथा सच है या झूठ। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि उस कथा का इस्तेमाल जवाबदेही से बचने के लिए किया जाने लगता है। जहां अतीत को वर्तमान के हर सवाल का उत्तर बना दिया जाता है, वहां सुधार की संभावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। शैतानी मानसिकता इसी बिंदु पर मजबूत होती है जब करुणा विवेक को दबा दे और कहानी सच से ज्यादा ताकतवर हो जाए। 3. धर्म, ढाल भी तलवार भी।
शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति खुली नफरत या सीधा विरोध दिखाने से अक्सर बचता है। वह यह नहीं कहता कि वह किसी के खिलाफ है। वह यह कहता है कि वह केवल आस्था, संस्कृति, परंपरा या धर्म की रक्षा कर रहा है। उसकी भाषा ऊपर से शांत, संयमित और नैतिक दिखाई देती है, लेकिन उसके हर संदेश के भीतर एक सूक्ष्म विभाजन छिपा होता है जो धीरे धीरे लोगों को अलग अलग खांचों में बांटने लगता है। समय के साथ वह एक साफ सा हम और वे गढ़ देता है। हम वे माने जाते हैं जो सही हैं, शुद्ध हैं और सुरक्षित बताए जाते हैं। वे होते हैं जिन्हें अलग, संदिग्ध या संभावित खतरे के रूप में पेश किया जाता है। यह खतरा हमेशा साफ शब्दों में नहीं कहा जाता, लेकिन उसे बार बार महसूस कराया जाता है। संकेतों, इशारों और भावनात्मक संदेशों के जरिए डर को धीरे धीरे सामान्य बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया में धर्म आचरण नहीं रहता, बल्कि रणनीति बन जाता है। आस्था आत्मिक यात्रा नहीं रह जाती, बल्कि सार्वजनिक पहचान का औजार बन जाती है। लोगों को उनके कर्मों, व्यवहार या मूल्यों से नहीं, बल्कि उनकी पहचान से आंका जाने लगता है। कौन किस तरफ है, यह ज्यादा अहम हो जाता है, बजाय इसके कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ प्रतीकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शब्द, चिन्ह, रंग, नारे और अनुष्ठान तर्क की जगह लेने लगते हैं। जहाँ तर्क समय मांगता है और सोचने पर मजबूर करता है, वहीं प्रतीक तुरंत भावनाएं जगा देते हैं। और जब भावनाएं हावी होती हैं, तो प्रश्न अक्सर खो जाते हैं। जो व्यक्ति इन प्रतीकों पर सवाल उठाता है, वह केवल असहमति प्रकट करने वाला नहीं रहता, उसे अपराधी की तरह देखा जाने लगता है। धीरे धीरे सवाल पूछने वाले को आस्था विरोधी, परंपरा का अपमान करने वाला या समुदाय का शत्रु बताया जाने लगता है। धर्म के नाम पर उठाया गया प्रश्न यहाँ पाप में बदल दिया जाता है, और जब प्रश्न पाप बन जाए, तब विवेक चुप हो जाता है। लोग सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि श्रद्धा और अपराधबोध के बीच फंस जाते हैं। शैतानी मानसिकता के लिए यही सबसे प्रभावी स्थिति होती है, क्योंकि जहाँ आस्था को ढाल बना लिया जाता है, वहाँ हर आलोचना अपने आप तलवार में बदल जाती है, और वह तलवार सवाल पूछने वाले की ओर घूम जाती है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा धर्म का उल्लेख होना नहीं होता। खतरा तब पैदा होता है जब धर्म को मनुष्य के भीतर सुधार की शक्ति से हटाकर भीड़ को नियंत्रित करने की तकनीक बना दिया जाता है। जब धर्म आचरण से अलग होकर केवल पहचान बन जाए और उस पहचान को सवालों से ऊपर रख दिया जाए, तब वह सिर्फ ढाल नहीं रहता, वह तलवार भी बन जाता है, जो सच की रक्षा करने के बजाय विवेक पर वार करने लगती है। 4. वादों का व्यापार, भविष्य बेचने की तकनीक। शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति वर्तमान में उत्तर देने से बचता है। वह आज के सवालों का सामना नहीं करता, बल्कि भविष्य में आश्वासन बेचता है। उसकी भाषा हमेशा आने वाले कल के इर्द गिर्द घूमती है। सुरक्षा, सम्मान और प्रगति जैसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे शब्द जो सुनने में भरोसा जगाते हैं, लेकिन जिनका अर्थ अक्सर साफ नहीं होता। इन शब्दों में आकर्षण होता है, पर दिशा नहीं होती। इन वादों की एक पहचान होती है। इनकी कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं होती, कोई ठोस प्रक्रिया नहीं बताई जाती, और कोई ऐसा मापदंड नहीं होता जिससे यह तय किया जा सके कि वादा पूरा हुआ या नहीं। इन्हें इस तरह गढ़ा जाता है कि पूरे होने पर भी श्रेय लिया जा सके और पूरे न होने पर भी उनसे इनकार न करना पड़े। समय के साथ ये वादे उम्मीद से ज़्यादा प्रतीक्षा में बदल जाते हैं। लोग इंतज़ार करना सीख लेते हैं, और इस प्रतीक्षा को ही समझदारी, धैर्य या निष्ठा का नाम दे दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति वर्तमान पर सवाल उठाता है, तो उसे सीधा उत्तर नहीं मिलता। कभी कहा जाता है कि अभी समय सही नहीं है। कभी यह बताया जाता है कि पहले बड़े लक्ष्य पूरे होंगे, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। और कभी यह संकेत दिया जाता है कि सवाल पूछना ही व्यवस्था को कमज़ोर करता है। इस तरह प्रश्न को समस्या नहीं, बल्कि बाधा बना दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में वादे किसी योजना या नीति का रूप नहीं लेते। वे भावनात्मक निवेश बन जाते हैं। लोग परिणाम नहीं मांगते, वे उम्मीदों में निवेश करने लगते हैं। सराहना और समर्थन सामने बने रहते हैं।
जबकि जवाबदेही धीरे धीरे पीछे हट जाती है। वर्णनात्मक अपील यहाँ सबसे प्रभावी औजार बनती है। वह ठोस तथ्यों, वास्तविक प्रगति और असफलताओं की चर्चा को ढक देती है। जहाँ भावना हावी हो जाती है, वहाँ मापदंड और मूल्यांकन धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो व्यक्ति इन वादों पर सवाल उठाता है, उसे आलोचक नहीं माना जाता, उसे असुविधा पैदा करने वाला समझा जाता है। कभी उसे स्वार्थी कहा जाता है, कभी अधैर्यवान और कभी उस सामूहिक दिशा का विरोधी जिसका वादा किया गया था। इस तरह आलोचना को निष्ठा के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है और प्रश्न पूछना विश्वासघात जैसा महसूस कराया जाता है। शैतानी मानसिकता के लिए यह एक बेहद सुरक्षित व्यवस्था होती है। भविष्य हमेशा सुरक्षित रहता है क्योंकि वह कभी आता ही नहीं, और जब भविष्य टलता रहता है तो वर्तमान में किसी उत्तर की जरूरत भी नहीं रहती। वादों का यह व्यापार लोगों से उनका आज छीन लेता है और बदले में उन्हें एक ऐसा कल देता है जो हमेशा आने वाला होता है लेकिन कभी आता नहीं। 5. छवि निर्माण की फैक्ट्री। मीडिया और प्रतीक। छवि अपने आप नहीं बनती, उसे सोच समझकर गढ़ा जाता है, धीरे धीरे, बार बार और बहुत धैर्य के साथ। कुछ दृश्य चुने जाते हैं, कुछ शब्द बार बार बोले जाते हैं और कुछ प्रतीकों को लगातार दोहराया जाता है ताकि एक ऐसा रूप तैयार हो जाए जो वास्तविक इंसान से बड़ा दिखाई दे। यह रूप एक इंसान नहीं रहता, वह एक प्रभाव बन जाता है। यह प्रक्रिया केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती। यह दफ्तरों में, धार्मिक मंचों पर, सामाजिक संगठनों में, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में और कभी-कभी साधारण रिश्तों में भी साफ दिखाई देती है। यहाँ मीडिया का अर्थ केवल टीवी या अखबार नहीं होता। मीडिया हर वह माध्यम होता है जिससे किसी व्यक्ति की छवि दूसरों तक पहुँचती है। कहानियाँ, तस्वीरें, भाषण, पोस्ट, इंटरव्यू और यहाँ तक कि वह चुप्पी भी जो कुछ सवालों पर साध ली जाती है। इस व्यवस्था में सूचना का उद्देश्य बदल जाता है। जानकारी देने की जगह भावना पैदा की जाती है। लोगों को सोचने का समय नहीं दिया जाता, उन्हें बस महसूस कराया जाता है। असुविधाजनक प्रश्न धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। वे पूछे नहीं जाते या पूछे भी जाए तो उन्हें महत्व नहीं दिया जाता। उनकी जगह सुविधाजनक भावनाएं सामने लाई जाती हैं। गर्व, श्रद्धा, डर या कृतज्ञता। समय के साथ दृश्यता सत्य से ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। जो बार बार दिखाई देता है वही सही लगने लगता है। जो बार बार दोहराया जाता है वही सच जैसा महसूस होने लगता है। और जो नहीं दिखाया जाता, जो नहीं कहा जाता, जो सवाल बिना उत्तर के छोड़ दिए जाते हैं, वे भी एक संदेश देते हैं। कई बार चुना हुआ मौन चुने हुए शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर होता है। लोग यह नहीं सोचते कि क्या छिपाया गया है, वे वही मान लेते हैं जो सामने रखा गया है। शैतानी मानसिकता इस पूरे खेल को बहुत अच्छी तरह समझती है। उसे पता होता है कि अगर छवि सुरक्षित है तो सच्चाई से टकराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे लोग व्यक्ति को नहीं, उसके बनाए गए रूप को पहचानने लगते हैं। वे इंसान से नहीं, उसकी तस्वीर, उसकी कहानी और उसके प्रतीकों से जुड़ जाते हैं। यहाँ खतरा यह नहीं होता कि कोई अपनी छवि बनाता है। खतरा तब पैदा होता है जब छवि सत्य की जगह लेने लगती है और प्रतीक विवेक से ऊपर रख दिए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति की छवि इतनी मजबूत बना दी जाए कि उस पर सवाल उठाना ही अनुचित लगने लगे, तब समझना चाहिए कि समस्या छवि में नहीं, नियंत्रण में है। उस समय व्यक्ति आलोचना से नहीं बच रहा होता, वह उसे असंभव बना चुका होता है। यही वह क्षण होता है जब शैतानी मानसिकता अपने सबसे परिष्कृत और खतरनाक रूप में सामने आती है, जहां दिखने वाला सच से बड़ा हो जाता है और सोचने की जगह केवल देखने की आदत बचती है। 4. आलोचना का अपराधीकरण। सवाल से डर। जहां शैतानी मानसिकता मजबूत होने लगती है, वहां सवाल धीरे धीरे असुविधा नहीं रहते, वे अपराध बना दिए जाते हैं। असहमति को संवाद का हिस्सा नहीं माना जाता, बल्कि उसे अपमान, अवज्ञा या विश्वासघात का नाम दे दिया जाता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, इसकी शुरुआत बहुत हल्के संकेतों से होती है। चेहरे के भाव बदलने लगते हैं, आवाज का स्वर कठोर हो जाता है
और प्रश्न करने वाले को यह महसूस कराया जाता है कि उसने कोई अनोखी सीमा पार कर दी है। समय के साथ असहमति नैतिक दोष में बदल जाती है। अब यह नहीं देखा जाता कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि यह देखा जाने लगता है कि कौन कह रहा है और उसकी नीयत क्या मानी जा रही है। प्रश्न तथ्य पर नहीं, व्यक्ति पर आकर टिक जाते हैं। इसी मोड़ पर भय एक उपयोगी औजार बन जाता है। यह खुला डर नहीं होता, बल्कि ऐसा सूक्ष्म डर होता है जो व्यक्ति को खुद ही चुप रहने के लिए मजबूर कर देता है। कोई उसे चुप नहीं कराता, वह स्वयं चुप होना सीख लेता है। धीरे धीरे लोग बोलने से पहले सोचने लगते हैं और सोचने से पहले डरने लगते हैं। संवाद टूटने लगता है, विचारों का आदान प्रदान रुक जाता है, गलतियां सामने नहीं आती और सुधार की संभावना खत्म होने लगती है। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, पर यह शांति वास्तविक नहीं होती। यह दबाव से पैदा हुई शांति होती है। लोग सहमत इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें समझ आ गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे टकराव से बचना चाहते हैं। शैतानी मानसिकता के लिए यह सबसे सुरक्षित स्थिति होती है। जहां सवाल नहीं होते, वहां जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और जहां जवाबदेही नहीं होती, वहां शक्ति बिना किसी चुनौती के बनी रहती है। यह पैटर्न केवल बड़े मंचों तक सीमित नहीं होता। यह घरों में माता पिता और बच्चों के बीच, रिश्तों में साथी के व्यवहार में, दफ्तरों में वरिष्ठों की कार्यशैली में, शैक्षणिक संस्थानों में और सामाजिक समूहों में भी उतनी ही स्पष्टता से दिखाई देता है। जहां भी सवाल पूछना सम्मान की कमी समझा जाए, जहां असहमति को व्यक्तिगत हमला मान लिया जाए और जहां संवाद की जगह भय ले ले, वहां समझ लेना चाहिए कि शैतानी मानसिकता ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। क्योंकि जिस जगह प्रश्न डर बन जाए, वहां सत्य चुप हो जाता है, और जहां सत्य चुप हो जाए, वहां नियंत्रण अपने आप बोलने लगता है। 7. शोषण का आधुनिक रूप, भावनात्मक कर। यह शोषण दिखाई नहीं देता, यह आदेश बनकर नहीं आता, नहीं खुली मांग की तरह सामने रखा जाता है। यह बहुत धीरे धीरे मन के भीतर बैठ जाता है। यह एक भावनात्मक कर होता है, अपराधबोध, गर्व और डर का मिला जुला रूप। इसे किसी नियम या कागज पर नहीं लिखा जाता, फिर भी लोग इसका पालन अपने आप करने लगते हैं। व्यक्ति अपने त्याग को पुण्य समझने लगता है। अपने अधिकार छोड़ना उसे समझदारी, निष्ठा या प्रेम का प्रमाण लगने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति यह महसूस करना बंद कर देता है कि वह क्या खो रहा है। उसे लगता है कि उसका यह त्याग किसी बड़े उद्देश्य के लिए है, पर वास्तविकता यह होती है कि उसका त्याग किसी ऊंचे आदर्श के लिए नहीं, बल्कि किसी और की सुविधा के लिए उपयोग हो रहा होता है। इस पूरी व्यवस्था में लाभ कभी खुलकर दिखाई नहीं देता। वह चुपचाप ऊपर की ओर सिमटता रहता है, जबकि नीचे त्याग का उत्सव मनाया जाता है। जो जितना अधिक सहता है, उसे उतना ही महान बताया जाता है। सहना यहाँ गुण बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया में नैतिक दबाव सबसे प्रभावी साधन बन जाता है। कोई व्यक्ति सीधे मजबूर नहीं करता, पर यह महसूस करा दिया जाता है कि इनकार करना स्वार्थ है, सवाल उठाना कृतघ्नता है, अपनी सीमा बताना संवेदनहीनता है। व्यक्ति अपने विवेक से नहीं, अपने अपराधबोध से निर्णय लेने लगता है। यही कारण है कि भावनात्मक कर इतना खतरनाक होता है। वह अदृश्य होता है, उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं होता, क्योंकि अधिकांश लोग यह पहचान ही नहीं पाते कि उनसे कुछ छीना जा रहा है। शैतानी मानसिकता के लिए यह सबसे टिकाऊ व्यवस्था होती है। यहाँ न डर दिखाने की जरूरत पड़ती है, न दंड देने की। लोग स्वयं ही अपने हिस्से का बोझ उठाते रहते हैं और उसे अपनी नैतिक जीत समझते रहते हैं। यह शोषण केवल बड़े ढांचों तक सीमित नहीं होता। यह रिश्तों में, परिवारों में, संस्थानों में और सामाजिक अपेक्षाओं में भी उतनी ही सहजता से सक्रिय होता है। जहां भी त्याग मांगा जाए बिना स्पष्टता के, जहां भी भावनाओं के नाम पर सवाल दबा दिए जाए और जहां भी सहनशीलता को सबसे बड़ा गुण घोषित कर दिया जाए, वहां समझ लेना चाहिए कि भावनात्मक कर वसूला जा रहा है। 8. नैतिक ऊंचाई का भ्रम। मैं सही हूं, इसलिए मेरी गलती संभव नहीं। शैतानी मानसिकता का एक बहुत सूक्ष्म पर अत्यंत खतरनाक रूप होता है नैतिक ऊंचाई का भ्रम। यहां व्यक्ति खुद को केवल सही नहीं मानता,
वह खुद को गलती से परे मानने लगता है। उसके मन में यह धारणा बैठ जाती है कि उसकी नीयत शुद्ध है, इसलिए उसके निर्णय भी स्वतः सही होंगे। अब उसे आत्म परीक्षण की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि वह मान चुका होता है कि वह जो कर रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। इस अवस्था में गलती को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि नैतिक पतन जैसा महसूस कराया जाता है। अगर कोई उसकी बात पर सवाल उठाए तो वह उसे तर्क से नहीं, अपने चरित्र से उत्तर देता है। वह यह नहीं कहता कि मैं सही हूं क्योंकि मेरे तर्क मजबूत हैं, बल्कि यह संकेत देता है कि मैं सही हूं क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं। इस तरह नैतिकता तर्क का स्थान ले लेती है, और जब नैतिकता पर प्रश्न उठाया जाए तो उसे तुरंत अपमान या दुर्भावना मान लिया जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने हर निर्णय को एक ऊंचे नैतिक फ्रेम में रख देता है। अगर परिणाम गलत भी हों तो भी उन्हें नियत की आड़ में ढक दिया जाता है। असफलता को परिस्थिति की गलती कहा जाता है, आलोचना को नकारात्मक सोच और असहमति को गलत मानसिकता। इस प्रक्रिया में आत्मसुधार असंभव हो जाता है, क्योंकि सुधार की पहली शर्त होती है यह मानना कि गलती संभव है। यहाँ वही शर्त समाप्त कर दी जाती है। यह भ्रम केवल किसी एक भूमिका तक सीमित नहीं होता। माता पिता यह मानने लगते हैं कि वे जो भी कह रहे हैं बच्चों की भलाई के लिए है, इसलिए उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। रिश्तों में एक पक्ष खुद को इतना त्यागी मान लेता है कि उसे कभी अपनी कठोरता दिखाई ही नहीं देती। दफ्तरों में कोई वरिष्ठ अपने निर्णयों को अनुभव और ईमानदारी के नाम पर अंतिम सत्य बना देता है। हर जगह पैटर्न एक ही होता है, मैं सही हूं, इसलिए मेरी गलती संभव नहीं। सबसे खतरनाक बात यह नहीं होती कि व्यक्ति खुद को नैतिक मानता है। खतरा तब पैदा होता है जब नैतिकता जवाबदेही से ऊपर रख दी जाती है, जहां चरित्र का दावा परिणामों की समीक्षा को रोक दे, जहां नियत का प्रमाण प्रभावों की चर्चा को दबा दे। इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं को सुधार से नहीं बल्कि सवालों से बचाने लगता है। शैतानी मानसिकता के लिए यह एक आदर्श स्थिति होती है, क्योंकि जो खुद को गलती से परे मान लेता है उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद ही हर चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। और जब कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह गलत हो ही नहीं सकता, तब वह अनजाने में वही करने लगता है जिससे दूसरों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है, बिना रुके, बिना झुके और बिना देखे। 9. उपकार का जाल, एहसान को नियंत्रण में बदलना। उपकार अपने आप में बुरा नहीं होता। मदद करना मानवीय गुण है, पर शैतानी मानसिकता उपकार को सहायता नहीं रहने देती, वह उसे एक अदृश्य जाल में बदल देती है। यहाँ मदद स्वतंत्रता देने के लिए नहीं होती, बल्कि बंधन बनाने के लिए दी जाती है। पकार इस तरह किया जाता है कि लेने वाला हमेशा याद रखे कि वह किसी का ऋणी है। यह जाल धीरे धीरे बुना जाता है। शुरुआत छोटे सहयोग से होती है, एक अवसर, एक सिफारिश, एक सहारा। बदले में कुछ नहीं मांगा जाता, कम से कम खुले तौर पर नहीं, पर समय के साथ यह उपकार बार बार याद दिलाया जाने लगता है। सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि संकेतों में। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। उस समय कोई और आगे नहीं आया था। अगर मैंने साथ न दिया होता तो। एहसान यहाँ स्मृति नहीं रहता, वह दबाव बन जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने में झिकने लगता है। उसे लगता है कि असहमति करना निष्ठाहीन होगा, सवाल उठाना कृतज्ञता लगेगी। वह अपने विवेक से नहीं, अपने ऋणबोध से सोचने लगता है। यही वह बिंदु होता है जहां उपकार नियंत्रण में बदल जाता है। मदद अब ताकत का रूप ले लेती है और संबंध बराबरी का नहीं रह जाता। यह पैटर्न केवल बड़े ढांचों तक सीमित नहीं होता। परिवारों में यह उस माता पिता के रूप में दिखता है जो अपने त्याग को हर निर्णय के ऊपर रख देता है। रिश्तों में यह उस साथी के रूप में सामने आता है जो हर मदद के बाद मौन अपेक्षा छोड़ देता है। दफ्तरों में यह उस वरिष्ठ में दिखता है जो अवसर देकर आजीवन वफादारी चाहता है। हर जगह तर्क एक ही होता है, मैंने तुम्हारे लिए किया है, अब तुम मुझसे अलग कैसे सोच सकते हो। सबसे खतरनाक बात यह नहीं होती कि मदद की गई थी। खतरा तब पैदा होता है जब मदद को कभी समाप्त नहीं होने वाला कर्ज बना दिया जाता है, जहां उपकार का कोई अंत नहीं होता
और स्वतंत्रता धीरे धीरे अपराध में बदल जाती है। व्यक्ति यह भूल जाता है कि सहायता का उद्देश्य किसी को सक्षम बनाना होता है, न कि उसे हमेशा के लिए बाध्य कर देना। शैतानी मानसिकता के लिए यह एक अत्यंत प्रभावी व्यवस्था होती है। यहाँ न डर दिखाना पड़ता है, न जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। व्यक्ति स्वयं ही अपनी सीमाएं बांध लेता है। वह नियंत्रण को कृतज्ञता समझ लेता है और बंधन को संबंध का नाम दे देता है। जहां भी उपकार को बार बार गिनाया जाए, जहां भी एहसान के बदले मौन आज्ञाकारिता अपेक्षित हो, और जहां भी स्वतंत्र सोच को कृतज्ञता कहा जाए, वहां समझ लेना चाहिए कि उपकार का जाल बुना जा चुका है। 10. सामूहिक मौन। सब जानते हैं पर कोई बोलता नहीं। सामूहिक मौन अपने आप में न केवल चुप्पी है, बल्कि एक अदृश्य शक्ति भी है। जब कई लोग किसी सच को जानते हैं पर उसे साझा नहीं करते, तो वह सच धीरे धीरे दबाव और असहमति की जगह खामोशी में बदल जाता है। यह केवल अनजाने में नहीं होता, अक्सर यह सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक तंत्र के कारण होता है। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से होती है। कोई गलती हो जाती है, कोई अनुचित व्यवहार देखने को मिलता है, या कोई असामान्य निर्णय लिया जाता है। सभी इसे जानते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता। शुरुआत में यह सिर्फ अच्छाई का नियम या शांति बनाए रखने का बहाना हो सकता है, पर समय के साथ यह मौन पैटर्न बन जाता है। चुप्पी अब सिर्फ स्थिति को देखने या समझने का तरीका नहीं रहती, यह दबाव और असहमति को दबाने का एक औजार बन जाती है। लोग सोचते हैं, शायद मैं ही गलत समझ रहा हूँ, बाकी सब ठीक मान रहे हैं, मुझे क्यों बोलना चाहिए। इसी तरह सच के साथ छेड़छाड़ होती है और ज़रूरी संवाद नहीं हो पाता। सामूहिक मौन अक्सर शक्ति के असमान वितरण का भी हिस्सा बन जाता है। यह नेताओं, वरिष्ठों या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सुरक्षा करता है, क्योंकि असहमति को दबा दिया जाता है। समूह के अंदर स्वतंत्र सोच, सवाल उठाना या आलोचना करना धीरे धीरे कृतज्ञता या असंवैधानिक व्यवहार की तरह दिखाई देने लगता है। इसके परिणाम गंभीर होते हैं। सच को न बोलने की आदत मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। निर्णय गलत दिशा में जाते हैं, जिम्मेदारी अस्पष्ट रहती है और न्याय का अवसर खो जाता है। चुप्पी अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, यह पूरे समूह को प्रभावित करने वाला जाल बन जाती है। जहां भी सच को जानने के बावजूद कोई आवाज नहीं उठाता, जहां भी मौन सहयोग का बहाना बन जाता है, और जहां भी असहमति को घोर चुप्पी में बदल दिया जाता है, वहां समझ लेना चाहिए कि सामूहिक मौन एक अदृश्य दबाव बन चुका है। अध्याय का निष्कर्ष। असली समस्या कौन? जब कोई व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित कर दे, जब सवाल उठाना पाप बन जाए, जब आस्था व्यवहार नहीं बल्कि रणनीति बन जाए, और जब जवाबदेही हर बार किसी बड़े उद्देश्य के पीछे छुपा दी जाए, तब समस्या केवल वह व्यक्ति नहीं रह जाती। समस्या वह मानसिकता होती है जो मनुष्य में देवता खोजती है और प्रणालियों में भरोसा खो देती है। शैतानी मानसिकता अकेले काम नहीं करती, उसे स्वीकार करने वाली चेतना चाहिए। उसे वह भीड़ चाहिए जो आदेश को आश्वासन समझे और नियंत्रण को सुरक्षा। घर में उदाहरण। माता पिता अपने त्याग और मदद को बार बार याद दिलाते हैं। बच्चे धीरे धीरे स्वतंत्र निर्णय लेने में झिझकते हैं। हर निर्णय पर याद है मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था का दबाव महसूस होता है। यही सामूहिक मौन और नियंत्रण का जाल है। रिश्तों में उदाहरण। साथी हर मदद के बाद मौन अपेक्षा छोड़ देता है। कोई सवाल उठाने पर आरोप लगता है कि तुम कृतघ्न हो। प्यार और भरोसे का नाम लेकर स्वतंत्र सोच को अपराध की तरह पेश किया जाता है। ऑफिस में उदाहरण। वरिष्ठ या बॉस अवसर देकर आजीवन वफादारी चाहता है। कोई गलती होती है तो मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है का दबाव हर निर्णय को प्रभावित करता है। कर्मचारी अपने विवेक से नहीं, एहसान बोध से सोचने लगता है। जब लोग किसी व्यक्ति में समाधान देखने लगते हैं तो प्रक्रिया से मुंह मोड़ लेते हैं, और जहां प्रक्रिया नहीं होती वहां शक्ति धीरे धीरे निरंकुश हो जाती है। यह अध्याय किसी एक चेहरे की बात नहीं करता, यह उस सामूहिक इच्छा की बात करता है जो कठिन सवालों के बजाय आसान भरोसा चुनना चाहती है।
शैतानी मानसिकता वहीं पनपती है जहां सोच थक जाती है और श्रद्धा विकल्प बन जाती है। सवाल खुद से, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा है जो सवाल पसंद नहीं करता? क्या मैं किसी के दुख की वजह से उसकी हर गलती माफ कर देता हूं? क्या मैं खुद कभी रक्षक बनकर किसी को नियंत्रित कर रहा हूं? असली प्रश्न यह नहीं है कि शोषण कौन कर रहा है। असली प्रश्न यह है कि हम उसे पहचानने से क्यों बचते हैं। आगे अगले अध्याय में हम 25 स्पष्ट संकेतों के माध्यम से सीखेंगे कि इस शैतानी मानसिकता को रोज़मर्रा के जीवन में कैसे पहचाना जाए, दूसरों में भी और आवश्यकता पड़ने पर अपने भीतर भी।